इन्होंने बादल दल वालों ने सिख इतिहास को कलंकित कर दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर दिखे जज के सिर के ऊपर जूते मारे हैं इसने, वो भी इलेक्टेड मेंबर ने। बादल दल ने चुनाव कैसे कैंडिडेटों का किया है भाई, इलेक्टेड मेंबर उसके सिर के ऊपर जूता मार रहा है और ये कहते हैं, यही कहते हैं ये जो सिख के ऊपर जो पगड़ी है वो गुरु गोविंद सिंह की इमानत है। क्या गुरु गोविंद सिंह की इमानत को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर जूता मारेगा? अगर सरकार ने इंटरफेयर किया होता या डायरेक्टर ने खेल खेला होता तो 3 वोटों से इनके कैंडिडेट को जिताया ना जाता। भ्रष्ट गए हैं, इनकी बुद्धि मलिन हो चुकी है। ना ये झूठ बोलने से घबराते हैं, ना ये कुफर तोलने से घबराते हैं, ना ये करप्शन करने से घबराते हैं। ये कोई भी पाप करने से ये घबराते नहीं हैं। और हम ये चाहेंगे कि इन हुल्लड़बाजों को नथ डाली जाए, कानून के मुताबिक जो सख्त से सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए। और ये जिन्होंने जूते मारे हैं, कमीजें फाड़ी हैं इलेक्शन कमिश्नर की, दे शुड बी डिस्क्वालीफाइड। ये मेंबर रहने के काबिल नहीं है। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से डायरेक्टर गुरुद्वारा के ऑफिस के अंदर जिस तरीके से हंगामा हुआ है, उसको लेकर शिरोमणि अकाली दल किस तरीके से सोच रहा है। हमारे साथ हरविंदर सिंह सरना जी हैं। सरना साहब, आप कमेटी के मेंबर भी हो, अब जो नहीं फिलहाल अभी कमेटी बनी है उसके मेंबर भी चुने गए हो। किस तरीके से देख रहे हैं कि जो हंगामा हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं कह रहा हूँ भी इन्होंने बादल दल वालों ने सिख इतिहास को कलंकित कर दिया है। ये हमारे इतिहास में सबसे कलंकित दिन है। एक जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है डायरेक्टरेट गुरुद्वारा, वो खाली डायरेक्टर ही नहीं है, वो उस दिन का इलेक्शन कमिश्नर भी है, जिसका रुतबा जज से कम नहीं होता। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है भाई, अगर वो ड्यूटी परफॉर्म करने लगा है तो उसको ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकने की कोशिश की है। इन्होंने कोशिश भी बड़ी गंदे तरीके से की है। पहला तो इन्होंने पाप ये किया है, पहले तो ये वोटें आदमियों की बनाते थे, जाली वोटें। अब इन्होंने खेल बड़ा खेला है इसमें। सरसा एक खेलबाज आदमी है, क्रुकट आदमी है, और ये हर गलत काम का ये जन्म देने वाला आदमी है। इन्होंने खेल ये खेला है भी, ऐसी सिंह सभाओं के नाम दे दिए बीच में। जैसे पंजाबी बाग सिंह सभा, एक इसका मित्र है नरिंजन सिंह, वो प्रधान, उसकी लिस्ट दी हुई है। गुरुद्वारा है ही नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, प्रधान का नाम नरिंजन सिंह है जो इसका जानने वाला है। और ये पंजाबी बाग का गुरुद्वारा का एड्रेस क्या है वो भी नहीं पता। कई ऐसे हैं जो मर चुके हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। कहता है जी हम बाद में बदल लेंगे। भाई क्यों बदलोगे? हमने डायरेक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करी, भाई ये 48-50 के करीब ये नाम जो हैं या मरे हुए हैं या गलत हैं, कुछ ना कुछ खेल इसमें खेला गया है। ये SDM की प्रॉपर तस्दीक कराने के बाद ये लिस्ट रिलीज़ की जाए, उसमें से आप जो भी करना है आप कानून के मुताबिक कीजिए, चोन प्रक्रिया को पूरा कीजिए। जब उन्होंने ये चिट्ठी देखी, हर चीज़ देखी, तहकीकात की, लिस्टें देखी, तो उन्होंने कहा जी हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए। हम बैठ के आगे आराम से, भाई बैठो, जो जज साहब कहते हैं वो ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं ये मीटिंग जो सी है अभी एडजर्न करता हूँ, और ये लिस्टें चेक करने के बाद आप अपने अपने ऑब्जेक्शन शाम को 6 बजे तक दे दीजिए, और मैं जल्दी 2-3 दिनों में ये डेट निकाल दूँगा। इतनी सी बात थी। चलो जी, एक दिन बाद क्या, एक दिन पहले क्या, चुनाव 25 को नहीं होगा, 24 को होगा, 24 को ना होगा तो 26 को हो जाएगा, उसमें क्या है।
इन्होंने जो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर दिखा है, जज के सिर के ऊपर जूते मारे हैं इसने, वो भी इलेक्टेड मेंबर ने। बादल दल ने चुनाव कैसे कैंडिडेटों का किया है भाई, इलेक्टेड मेंबर उसके सिर के ऊपर जूता मार रहा है। और ये कहते हैं, यही कहते हैं, ये जो सिख के ऊपर जो पगड़ी है वो गुरु गोविंद सिंह की इमानत है। क्या गुरु गोविंद सिंह की इमानत को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर जूता मारेगा? हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? ये इन्होंने बड़ा गंदा खेल खेला है। फिर ये जो एक लोंडे इनके SOI के हैं, इन्होंने डायरेक्टर को घुस घुस के, गाड़ियाँ खोल खोल के, इनके जो मेंबर हैं वो सामने आए हैं, जिन्होंने गाड़ी में घुस के उसको मारने की कोशिश की है, मैन हैंडल किया है। और आज मैं आपको बताता हूँ, जो दैनिक एसोसिएशन है दिल्ली के दैनिक अफसरों की, उन्होंने ट्वीट करके भारत के होम मिनिस्टर को, LG को चिट्ठी लिखी है, रिक्वेस्ट की है भाई ये डायरेक्टर उनकी एसोसिएशन का मेंबर है और हम एसोसिएशन वाले ऐसा कभी नहीं चाहेंगे भाई हमारे अफसर को ऐसे मारपीट की जाए और जूते मारे जाएं। सर, शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई ने जो मौजूदा डायरेक्टर गुरुद्वारा है नरेंद्र सिंह, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में ऐसा किया जा रहा है कि चुनाव जो है पारदर्शी तरीके से ना किए जा रहे हो। शुरू से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिस तरीके से डिलिमिटेशन कर दी गई, उनकी जानकारी नहीं दी गई है। पहला सवाल उनका ये था। दूसरा कि जिस तरीके से चुनाव हुए, चुनाव फर्जी तरीके से हुए, उन्होंने भी वो गंभीर आरोप लगाए। तो उस तरीके से कैसे देख रहे हो कि डायरेक्टर गुरुद्वारा पर आरोप लगना? साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो 2 मेंबर थे जिन्होंने जूता निकाल के मारा, जो तिलक विहार से जो मौजूदा मेंबर भी हैं, और दूसरा रविंदर सिंह स्वीटा, उनको 2 करोड़ रुपए की ऑफर दी है कि जो वो आपकी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। देखिए ऐसा है, अगर सरकार ने इंटरफेयर किया होता या डायरेक्टर ने खेल खेला होता तो 3 वोटों से इनके कैंडिडेट को जिताया ना जाता। 20-20 वोटों वाले कैंडिडेट को जिताया ना जाता। क्या हो सकता है ऐसा? अब ये बताएं कौन सी सरकार ने इंटरफियर किया है? इसका अगर इंटरफियर किया है, इसका मतलब तुम्हारी जो सीटें आई हैं वो गलत हैं, वो गलत हैं। और क्या तुम वहाँ पर जहाँ पर हमारा चुनाव था 2-2 फुट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, हर आदमी कैमरे में कैद हो रहा था, चाहे वो अफसर है चाहे वो वोटर है। ये बताएं सारी तहकीकात करके भाई किसने इनके मेंबर को 2 करोड़ रुपया वहाँ ऑफर किया। आद से अंत तक पूरी कैमरे की गिरफ्त में है सारी कार्रवाई। ठीक है, ऐसा है, ये भ्रष्ट गए हैं, इनकी बुद्धि मलिन हो चुकी है। ना ये झूठ बोलने से घबराते हैं, ना ये कुफर तोलने से घबराते हैं, ना ये करप्शन करने से घबराते हैं। ये कोई भी पाप करने से ये घबराते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि साफ की चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है, कि पहले जो है 4 अकल जो तख्त साहिब हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो चुने जाते हैं, और उसके बाद जो है जो SGPC द्वारा नॉमिनेट मेंबर होता है उसका चुनाव होता है, और उसके बाद जिस तरीके से जो 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 घड़े वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनका चुनाव होता है, और फिर 2 जो कोऑप्शंस वाला जो चुनाव होता है उनका चुनाव होता है। लेकिन जो उस दिन डायरेक्टर गुरुद्वारे के अंदर 28 तारीख में जो 28 तारीख सॉरी जो मैं 9 तारीख में जिस तरीके से हुआ, बात कर लेते हैं कि 9 तारीख में बिल्कुल उसके उलट हुआ। पहले जो कोऑप्शंस वाली जो चुनाव था पहले उसका वो हुआ। मैं उसका जवाब देता हूँ। अगर अब तक कोई गलत काम नहीं है, ये घड़े की इलेक्शन पहले होती तो भी लिस्ट गलत थी, घड़े की इलेक्शन बाद में होती तो भी लिस्ट गलत है। हम गलत लिस्ट का विरोध जो उनसे है पहले भी करेंगे और बाद में भी करेंगे।
दूसरी बात है भी तुम्हें कोई वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुमने कोई अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है? तुम्हारा आदमी ने कोई प्रोटेस्ट दर्ज कराया भी साहब ये इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन पहले करा दो? वहाँ तो तुम बोले नहीं, उन्होंने अनाउंस किया, तुमने कहा ठीक है जी। कोई उस ये आफ्टर थॉट्स हैं, पीछे जो मर्जी कह लो। अरे भैया क्या फर्क पड़ता है? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? कौन सी आयत है ये कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशनली तो तुम शराब भी नहीं बांट सकते, तुमने खूब पेली शराब लोगों को। सबसे पहले खरीद फरोख्त तुमने की, हमारे मेंबर की सबसे पहली खरीद फरोख्त तो तुमने की। अरे बंद कर दो ये खेल खेले, गंदे खेल का काम। अगर तुम जीते भी हो तो उसको जीत की खुशी में मनाओ। अब ये आफ्टर थॉट्स की बातें क्या कर रहे हो? बाकी कोई फर्क नहीं है, पहले कौन सा चुनाव है या पीछे कौन सा चुनाव है, चुनाव तो चुनाव ही है। सारे चुनाव पूरे होने हैं, तुम पूरा तो होने दो। तुम तो हुल्लड़बाजी के ऊपर आए, गुंडागर्दी के ऊपर तो ऊपर। इसका मतलब ये है भी तुम्हारे को लाइसेंस मिल गया, तुम जूता मारो। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताओ कि जो लिस्ट की आप बात कर रहे हो कि लिस्ट चुनाव आयोग ने शाम को अपलोड की 8 तारीख में और 9 तारीख में चुनाव लकी ड्रॉ मतलब कि घड़े से चुनाव होना था, लेकिन कहा जाता है कि ऑब्जेक्शन के लिए 4 दिन का टाइम होता है कि वो लिस्ट आपको 8 तारीख को मिली या फिर आपने अपना विरोध 8 तारीख में दर्ज कराया था या 9 तारीख में कराया? हमने विरोध जोन सा है 8 तारीख को हमें पता लगा है, तो उस वक्त तो हम रात को तो घर जा नहीं सकते, डायरेक्टर के नाम है, घर का मालूम पता है कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। ये जाना तो सुबह ही मिलना था, तो हमने वो चिट्ठी बना ली। सुबह हमने अपना ये विरोध जोन सा उनको दर्ज करवा दिया, रिटर्न विरोध था, उन्होंने ले लिया। एक कापी उनके पास है, एक कापी हमारे पास है। तो 4 दिन का समय होता है क्या कि जो मुझे इस जब चीज़ का इल्म नहीं है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। हाँ, एडजर्न्ड की हुई कमेटी जो सी है मीटिंग, वो 4 दिन के बाद होती है। 4 दिन के बाद करें, 6 दिन के बाद, इसका भी मुझे कानून ही अच्छा, पता मेरा एक आखिरी सवाल जो ये है कि जो लिस्ट चुनाव आयोग ने आपको दी जिसमें कि आपने बताया कि 50 जो सिंह सभाएं ऐसी हैं जो नहीं हैं या उनके प्रधान दूसरे हैं, वो लिस्ट आखिर जारी चुनाव आयोग करता है, दिल्ली कमेटी करती है, कौन करता है? चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग इनके कहने से लिस्ट बनाता है, भाई ये हैं इनके मेंबर इलाकों के। इन्होंने वहाँ पर खेल खेलने की कोशिश की है जो हमारी नज़र में आ गई। आपकी पार्टी किस तरीके से जो पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे देख रही है और किस तरह कैसे आप अपना जो जाहिर करते हैं हम प्रतिक्रिया? इसको बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं और हम ये चाहेंगे भी इन हुल्लड़बाजों को नथ डाली जाए, कानून के मुताबिक जो सख्त से सख्त सज़ा इनको मिलनी चाहिए। और ये जिन्होंने जूते मारे हैं, कमीजें फाड़ी हैं इलेक्शन कमिश्नर की, दे शुड बी डिसक्वालीफाइड, ये मेंबर रहने के काबिल नहीं है। तो बिल्कुल, ये थे शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के महासचिव हरविंदर सिंह सरना, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।